बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव और इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाक भारत जंग, ऑपरेशन बुनियान मरसूस और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। नाउ व्हेन इट इज़ ओवर, अब बहुत कुछ जो है वो सामने आ चुका है और अंदर खाते क्या मंसूबे बन रहे थे, अंदर खाते क्या फैसले हो रहे थे, ये वो डिटेल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एटमी हमले का प्लान और मंसूबा कब बनाया और किस वक्त पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब हमें एटमी हमले की तरफ जाना पड़ सकता है। मोदी के पास हंगामी पैगाम लेकर कौन पहुंचा और किस तरह से अमेरिका के हंगामी राब्ते शुरू हुए। इस्लामाबाद में बैठे हुए अमेरिका के एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने किस तरह से अमेरिका में बैठे हुए अमेरिका के ओहदेदारान को कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि पाकिस्तान इस वक्त क्या प्लानिंग करके बैठा है, जिसके बाद अमेरिका को तशवीश हुई और वो अमेरिका जो कि इससे पहले कह रहा था कि हमने इस मामले में पढ़ना ही नहीं, उसकी भी दौड़ें लग गई। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की रेड लाइन, कौन सी रेड लाइन क्रॉस की गई, इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि इस जंग को जीतने में, क्योंकि देखें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि पूरी दुनिया को ये पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया है। क्योंकि अगर दुनिया को ये इल्म होता कि पाकिस्तान इतना बड़ा सरप्राइज़ देगा तो वो पहले ही बाहर आकर पाकिस्तान के और भारत के इस तनाज़े के अंदर जो सालसी है वो करवा देते। लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि अपेरेंटली भारत जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में उन्हें नज़र आ रहा था और पाकिस्तान ने किस तरह से पूरे की पूरी जंग को कंट्रोल किया। एक ऐसा जाल बिछा हुआ था कि भारत जो कर रहा था वो भी हमें पता था, भारत जो करने जा रहा था वो डिटेल्स भी हमारे पास थी और एक मरबूत सिस्टम था। और ये मरबूत सिस्टम जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस नहीं, इसमें जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है और फिर इनकी तमाम तर डिटेल्स, इनकी तमाम तर कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने जो अपने एसेट्स इस मरतबा दिखाए हैं वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। ये कैसे हो सकता है? आप देखें कि पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो भारत की टेरिटरी के अंदर भी जाएं, वहाँ पर कार्रवाई भी करें और भारत जो है वो कुछ ना कर सके और बल्कि भारत अपनी टेरिटरी के दिफा में अपना एक और तैयारा गंवा बैठे। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और आर्मी चीफ ने जब ये फैसला किया कि ये ऑपरेशन हमने करना है, उस वक्त आर्मी चीफ के साथ कौन कौन मौजूद थे और ये फैसला अल्टीमेटली लिया क्यों गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपको मालूम है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था। ये एक्सक्लूसिवली मैं कुछ चीज़ें आपके सामने टाइमलाइन के हिसाब से रखता हूँ। नाज़रीन करम, दो तीन चीज़ों को आप समझ लें कि पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया और इन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया है, उस दिन से लेकर जिस दिन पाकिस्तान ने मंजी ठोकी, जिस दिन पाकिस्तान ने जवाब दिया, जिस दिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उस दिन तक पाकिस्तान ने एक इंतहाई मरबूत सिस्टम और एक जाल बिछाया हुआ था और यूं लग रहा था कि भारत जो कुछ कर रहा है और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो सब अगर किसी के कंट्रोल में है तो वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम ने, पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, सैटेलाइट एसेट्स। अब उसमें दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने तो बहुत से कार्ड्स अभी शो ही नहीं किए और अभी इस पर काम जारी है भारत के अंदर कि आखिर ये हुआ कैसे। देयर इज़ अ रीज़न कि इंटरनेशनल जरीदे भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो कॉम्बैट है, ये जो लड़ाई है, ये आने वाले सालों तक पढ़ाई जाएगी, ये मिलिट्रीज़ के निसाब में शामिल कर दी जाएगी। बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ग्लोबल मिलिट्रीज, नॉट जस्ट इंडियन मिलिट्री। इसमें इंडियन मिलिट्री को ज़्यादा ब्लेम नहीं हम कर सकते क्योंकि दुनिया की कोई भी मिलिट्री ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसमें असल में हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक तो सैटेलाइट्स के ज़रिए और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कुछ इस तरह का सिग्नल्स का निज़ाम था हमारा कि हमें मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हमारे पास मौजूद थे। हमें पता था कि इनकी कहाँ पर क्या मूवमेंट है, इनके किस बेस से क्या कार्रवाई हो रही है, इनके किस बेस से क्या कार्रवाई हो सकती है और किस तरह की कार्रवाई ये प्लान कर रहे हैं। पूरा निज़ाम यानी पूरा एक जाल। अब यही देख लें कि पाकिस्तान ने किस तरह से इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है राफेल्स का वो जैम किया। दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइज। और उनका आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम भी जैम हो गया और जैम नहीं हुआ बल्कि
वो मुकम्मल तौर पे उनके राफ़ेल का जो डाटा है, वो हमारे पास आ रहा था। हम वो रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी आपस में कम्युनिकेशन हमने बंद की, लेकिन उनकी जितनी बातें थीं, वो सारी की सारी बातें हम तक पहुँच रही थीं और उसका एक नमूना जो एवीएम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने सेकंड लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफ़ेल गिर रहा था, उसकी जो कम्युनिकेशन दिखाई और जो पायलट की कम्युनिकेशन हमने लीक की, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सब के अंदर। वो जो हमने इम्पॉर्टेंट उसकी पूरी गुफ्तगू का एक छोटा-सा हिस्सा जो है, वो हमने दिखाया। तो पाकिस्तान के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पहुँच रही थी। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान जो है वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर रहा था और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी और दुनिया को बताया जा रहा था कि दिस इज़ व्हाट दे आर अप टू। अब पाकिस्तान जो है उसने 2-3 चीज़ें क्लियर की। देखें, एक तो ये कि ये फैसले अचानक नहीं होते। ये जो ऑपरेशन है इसकी पूरी तैयारी जो है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़ ये जो है ये इस सारे टाइम के अंदर देवर 24/7 इकट्ठे ही थे और हर जगह पर, और ज़ाहिर बात है तीनों फोर्सेस जो हैं उनका कमांड एंड कंट्रोल रूम भी था, तो उसमें हर चीज़ जो है वो बड़े तरीके से मॉनिटर की जा रही थी। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। वी हैड द एविडेंस, वी हैड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, हमारे पास जीपीएस और सैटेलाइट्स के ज़रिए और हमारे और एसेट्स के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कहाँ से क्या कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई है और कहाँ से क्या कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है। हमने किस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना है और किस चीज़ को हमने तबाह करके ये काम करना है। अब नाज़रीन किराम, इस चीज़ को समझें कि पाकिस्तान रेस्ट्रेंट के मुज़ाहरे के बावजूद वो रात जब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया और अचानक से अमेरिका की दौड़ें लगीं, तो पाकिस्तान की कुछ रेड लाइन्स जो हैं वो अबूर हुई। एक तो ये कि सरगोदा बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है। आई बिलोंग टू सरगोदा, तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बेस। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और फिर वो जो ऑब्वियसली किराना वाली साइड है, वहाँ पर भी जो पाकिस्तान के एसेट्स डिप्लॉयड हैं। फिर ज़ाहिर बात है रावलपिंडी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शहर है, नूर खान एयर बेस कैपिटल और रावलपिंडी दोनों इंपॉर्टेंट शहर। और फिर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जो, और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो इंतहाई महफूज है और वो मुख्तलिफ मकामात पर है। एसपीडी जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, इसे एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो हेड करते हैं और ये एक पूरी डिवीजन है जो कि पाकिस्तान के एटमी असासों के को महफूज बनाने के लिए अपना काम करती है। तो वो हर वक्त एक्टिव होती है और ज़ाहिर बात है न्यूक्लियर कोड्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं और हर चीज़ को फिर जब फैसला आप लेते हैं तो वो चीज़ें एक्टिवेट की जाती हैं। और इस तरह तो नहीं कि ज़ाहिर बात है कि ये किसी के हाथ लग जाए, तो वो एक बड़े मजबूत निज़ाम है और मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं। इतना भी आसान नहीं है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना या किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, निशाना बनाना। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की कुछ रेड लाइन्स हैं जिनमें एक रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। दूसरी रेड लाइन ऑब्वियसली ये है कि पाकिस्तान से भारत की फ़ौज अददी तादाद में ज़्यादा है। अगर किसी भी लम्हे भारत जो है वो एटमी कोई भी इस तरह का हमला करता है कि पाकिस्तान पीछे की तरफ पाकिस्तान को धकेलता है, तो भारत की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही और भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम पहले बम चलाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम फिर पहले ही बम चला देंगे, फिर एंज थे फिर एंज सही। और इस बात का इजहार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ दिनों के अंदर पिछले किया भी जाता रहा हमारी तरफ से कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगर वी वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, तो फिर हमें ये चलाना पड़ेगा। अब वो सिर्फ बड़क नहीं थी, इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। फिर इसके साथ हमारे यहाँ जो पानी है वो हमारी एक रेड लाइन है, फिर हमारी बंदरगाहें जो हैं वो हमारी रेड लाइन्स हैं। और अमेरिका के पास इस हवाले से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जब पहुंची कि पाकिस्तान की कुछ रेड लाइन्स जो हैं, भारत ने जिस तरह का हमला किया, जो भारत ने कार्रवाई डालने की कोशिश की और भारत ने जो नूर खान एयरबेस के पास हमने इंटरसेप्ट कर लिया, सरगोदा एयरबेस के पास हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन द रेड लाइन वाज क्रॉस्ड। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो हमले नाकाम बनाए, लेकिन रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो गई। अब ज़ाहिर बात है अमेरिका की भी जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है और अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है। अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन जब पहुंची इस हवाले से और इस्लामाबाद से कुछ पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदारान से रब्ता करने के बाद जब इंफॉर्मेशन पहुंची, तो फिर वहाँ पे दौड़ें लगीं। और फिर जो पाकिस्तान का प्लान था, आई रिपीट, पाकिस्तान का जो प्लान था जिसमें कहा गया ना कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया है, पाकिस्तान का जो मंसूबा था जब वो अमेरिका के पास पहुंचा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फजर के टाइम जब ऑपरेशन शुरू करने का कहा गया तो चीफ और एयर चीफ साथ थे। उस वक्त भारत के ऊपर फतह 1 फतह 2 मिसाइल दागे गए, हमारी एयरफोर्स एक्टिव हुई, 400 से 500 ड्रोन जो है वो भारत की हदूद के अंदर चंद मिनटों के अंदर दाखिल कर दिया गया, तमाम ठिकानों को तरीके से निशाना बनाया गया। और दिस वाज अ सरप्राइज़ फॉर देम, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम जाम था। वो S-400 जिसने उनकी फ़ज़ाओं को महफूज बनाना था, ना सिर्फ उनकी फ़ज़ाएँ पेनिट्रेट हुई, उनमें हम उसी S-400 के ऊपर मिसाइल दाग के अपना पेलोड गिरा के वापस आ गए, हम उसे तबाह करके आ गए उधमपुर एयरपोर्ट पे। और अब सैटेलाइट इमेजरी कंफर्म कर रही है इस चीज़ को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका के इस्लामाबाद में कुछ आम तरीन ओहदेदारान ने जब वाशिंगटन में ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई पानी सर से पाकिस्तानियों का गुजर गया,
अब ये इनकी रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो गई है, अब ये तुन के रखने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ट्रंप जो है हंगामी बुनियादों पे उसने जेडी वैंस को एक्टिव किया। जेडी वैंस ने मोदी को कॉल की, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं उन्होंने, और मोदी जो है उसने शुरू में इतना ज़रा उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट पाकिस्तान इज़ अप टू। फिर जो कॉल्स हुई मार्को रूबियो ने की कॉल, और फिर उसके बाद जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉल्स हैं, उसके बाद भारत जो है उसे समझ लगी। और जब अमेरिका के पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, वही बात जो सीएनएन ने स्टोरी दी उसी के साथ आप इसे कनेक्ट कीजिएगा। सीएनएन ने कहा था कि अमेरिका के पास खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन पहुंची। वो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान तुन के रखने के लिए तैयार है और फिर शायद कोई भी ना बचे, दिस इज इनफ फॉर देम। उन्होंने तुन दिया, और वैसे भी इंडिया जो है वो बैकफुट पे नहीं जा रहा था। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने ये सरप्राइज दिया, इतने ड्रोन्स घुस गए, इतने हमने फतह 1 फतह 2 मिसाइल जो है वो दाग दिए, फिर बातें जो है वो सीज फायर की तरफ गई। और सीज़ फायर जो है वो इनिशियली 11-12 बजे इम्प्लीमेंट होना था, फिर वो 4-5 बजे जाकर इम्प्लीमेंट हुआ। उसके हवाले से अनाउंसमेंट्स हुई। इंडिया ने उसकी अनाउंसमेंट से भी कुछ देर पहले पाकिस्तान के बुलारी एयरपोर्ट के ऊपर, एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें एक शहादत भी हुई हमारे ऑफिसर की, और एयरमैन भी शहीद हुए। तो ये सब कुछ जो है, ऑल्दो भारत ने उसमें बुज़दिली दिखाई, वही अपनी थर्ड क्लास हरकत दिखा दी, लेकिन जो डैमेज था वो इंडिया को कर दिया गया था। और जो हंगामी राब्ते हुए थे वो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के बाद हुए थे कि अब एटमी जंग होने जा रही है। और पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये बहुत वसूख से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत एक्सक्लूसिवली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और कमांड अथॉरिटी का जो इजलास था उससे पहले मूवमेंट शुरू हो गई हुई थी, तैयारियां पूरी थी। जाहिर बात है कोई हमारा एटम बम एक जगह पर नहीं पड़ा हुआ, उसे मुख्तलिफ जगहों से आपने करना होता है। ऑब्वियसली उसकी सेफ्टी होती है, फिर न्यूक्लियर कोड्स होते हैं, वो न्यूक्लियर कोड्स के बगैर वो कुछ नहीं है। कमांड सेंटर ने तो सिर्फ न्यूक्लियर कोड्स की इजाज़त देनी थी कि तुम दो, और किस पोजीशन में हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो गेम चेंजर साबित हुआ और पूरी दुनिया हिली। एंड दिस इज द रीज़न कि ट्रंप ने अभी ये कहा है कि हमने फिर धमकी दी, हमने कहा हम ट्रेड रोक देंगे। ये धमकी इंडिया के लिए थी। ट्रंप ने कहा अगर तुम ऐसे नहीं समझ रहे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड खत्म कर देंगे, फिर तुम्हें सीज फायर करना पड़ेगा। इधर से पकड़ के उसने कराया। और फिर मोदी को जब खुद अंदाज़ा हुआ कि भाई मुल्क जो है वो तो पाकिस्तान ने तुन दिया है, समझ भी नहीं लग रही हमें हमारे साथ हुआ क्या है, उसके बाद मोदी ने कहा ठीक है ये मौका ठीक है। और इसीलिए मोदी जो है, मोदी जैसा बंदा जो है वो अब अमन की बात कर रहा है, बुद्धा की टीचिंग्स की बात कर रहा है। और तो ये डबल गेम करेंगे, वी आर रेडी फॉर दैट, वी हैव क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। मैं उस हवाले से आपके सामने मजीद कुछ डिटेल्स रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।